अरे हितांशी बहन तू क्या कर रहा था ये? 2 कौड़ी के मजदूर, तू मैडम को हाथ लगा रहा था? तेरी इतनी हिम्मत! जानता है मैडम कौन है? IAS ऑफिसर। इनको टच करने के जुर्म में तुझे जेल हो सकती है, समझा? चल भाग यहाँ से। अरे हम जानते हैं इनको, ये हमारी बहन है। बहन तू IAS ऑफिसर बन गई? 1 मिनट, तू मैडम को जानता है और मैडम तुझे जानती है। एक दूंगा ना कान पे, सब तेरी जान पहचान का नशा उतर जाएगा। चल निकल यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसी बात करने की? इन जैसे गरीबों से ऐसी बात की जाती है। मैम, ये कोई आपको जानते वानते नहीं है, ये सिर्फ पैसे ऐंठने की टेक्निक है। ये आप जैसे बड़े लोगों को देखकर 1000-1500 ऐंठने की कोशिश करते हैं, यही काम है इनका। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे किससे कैसे बात करनी है? नाटक नहीं कर रहे हैं मुझे जानने का, और ना ही ये कोई स्कीम है। मैं इन्हें जानती हूँ और ये भी मुझे जानते हैं। जिसको तुम गरीब बोल रहे हो ना, इनसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। और मैं इन्हें तब से जानती हूँ जब ये अमीर हुआ करते थे और मैं गरीब। किताबें ले लो, किताबें ले लो। अरे हितांशी बहन तू यहाँ? मेरी मजबूरी है। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और उनके इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब मैं अगर UPSC की तैयारी करने लगूंगी तो मेरे घर में राशन कैसे आएगा? अब तेरे को जो भी पैसा चाहिए मैं मदद करूंगा, और तू सिर्फ और सिर्फ UPSC की तैयारी करेगी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपके ये एहसान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। बेटा एहसान नहीं है, तू अगर पढ़ लिख कर कुछ अच्छी पोस्ट पे आ जाएगी तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। और कभी भी मुझे थैंक यू मत बोलना। जी भैया। ठीक, चल अब। तुम्हें पता है विपुल, जब मैं गरीब हुआ करती थी ना, तो मेरी आंखों के सामने से बहुत अमीर गुजरे, लेकिन किसी ने भी हाथ बढ़ाकर मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। दोस्त, रिश्तेदार सबने पीछा छुड़ा लिया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये एक लौते भैया जिन्होंने मुझे अपनी बहन की तरह समझा, इन्होंने मेरी मदद की, और आज इन्हीं की वजह से आज मैं इस ओहदे पर हूँ। अगर उस दिन ये मेरी मदद ना करते ना, शायद जिस मुकाम पर मैं आज हूँ उस पे कभी नहीं होती। और तुम इनसे बदतमीजी कर रहे हो। सॉरी मैम। मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका दिल तुमने दुखाया है ना, जिसकी तुमने इंसल्ट की है, उनको सॉरी बोलो, माफी मांगो इनसे, और दोबारा ऐसा बिहेव करने से पहले 100 बार सोचना, समझे? सॉरी भैया, आपसे बदतमीजी करने के लिए। अरे भैया सॉरी मत बोलो। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी अफसर बनने के बाद भी ये अपने भैया को नहीं भूली। बहन, मैंने कुछ भी नहीं किया, तूने जो भी किया अपनी मेहनत और लगन से किया है। और वैसे भी मैंने तेरे लिए कुछ कर भी दिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। इंसानियत के नाम पर इतना तो कर ही देते हैं ना इंसान। मैं तो बस इतना चाहता हूँ तो हमेशा खुश रहे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करता रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। अच्छा ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। नहीं भैया, रुकिए। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो आप भी मेरे साथ रहोगे। आप आज से यूं रोडों पर मजदूरी नहीं करोगे, बल्कि मेरे साथ मेरे ऑफिस में जॉब करोगे। अब आपको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी परेशानी वाले दिन ख़त्म। अब आप मेरे साथ रहोगे। क्या बहन, मैं तेरे ऑफिस में काम करूँगा? बहन, मैं अनपढ़ गवार तेरे ऑफिस में क्या ही कर सकता हूँ? वही करोगे जो आपने मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ में किया था। मुझे संभाला, मेरी चीज़ों को संभाला, और वही आप मेरे ऑफिस में करोगे। मेरी चीज़ें संभालोगे, मेरी सब चीज़ मैनेज करोगे। और मुझे अच्छे से पता है कि आपसे ज़्यादा ट्रस्ट वाला इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा, और मैं आप पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। जब आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मैं आपके लिए नहीं कर सकती। इसलिए इस पोस्ट के लिए मुझे आपसे अच्छा कैंडिडेट और कोई नहीं मिलेगा। शुक्रिया बहन, जो अपने इस गरीब भाई को इस लायक तुमने समझा। नहीं भैया, आपको शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मेरे मुश्किल समय में आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? चलिए अब चलते हैं।